क्या हमको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स खाने चाहिए? सबसे पहले जानते हैं बायोटिक का मतलब क्या होता है। बायोटिक का मतलब लाइफ, जीवन, और प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का मतलब हुआ जीवन दान देने वाले। ये शब्द हम अपने शरीर में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं। प्रीबायोटिक वो चीजें जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड देती है, मतलब इनका खाना हुआ प्रीबायोटिक, और प्रोबायोटिक खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब हमने किसी चीज के लिए इतना बड़ा शब्द यूज किया है ना, जीवन दान देने वाले, तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है कि हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। हमें बिल्कुल खाने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीजें हैं प्रीबायोटिक और कौन सी चीजें हैं प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक इनका भोजन, यानी सारी वेजिटेबल्स और सारे फ्रूट्स, जितना रफेज ज्यादा होता है उतना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना मिलता है। लेकिन फिर भी अगर मेरे को कुछ शेयर करना है आपसे, तो मैं आपसे कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट शेयर करूंगी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत ही फेवरेट हैं। वो हैं बनाना, एप्पल्स फ्रूट में, और वेजिटेबल्स में लहसुन और प्याज, अनियन एंड गार्लिक, ये इनका बहुत फेवरेट है। तो अपने खाने में इनको जरूर ऐड करें और खूब डाइवर्स फूड खाएं। प्रोबायोटिक मैंने कहा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले डेयरी की बात करें, और जो हम और आप सदियों से ले रहे हैं वो है दही, कर्ड। हम सबको पता है कि कर्ड लैक्टोबैसिलस से बना होता है और हमें अपने डेली डाइट में कर्ड इंक्लूड करना चाहिए। तो कर्ड, बटर मिल्क, छाछ, बटर मिल्क यानी कि छाछ, इसके अलावा पनीर और चीज, ये सब चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये बहुत अच्छे प्रोबायोटिक हैं। इसके अलावा खमीर उठी हुई सारी चीजें, जिसमें इडली, डोसा, ढोकला, ये सारी चीजें आती हैं, हमें जरूर खानी चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा हमारे जो विनेगर में पड़ी हुई सब्जियां होती हैं, जिसमें प्याज डालते हैं हम विनेगर में, सिरके में पड़ा हुआ प्याज, ये सिरके में पड़े हुए बीटरूट, सिरके में पड़े हुए क्यूकम्बर, सिरके में पड़े हुई गाजर, ये हम सब खा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि आज के टाइम पे हम बाजार में जाते हैं तो बहुत प्रोबायोटिक्स रखे हैं, क्या हमें वो लेने चाहिए? ये आपकी चॉइस है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो उसमें अननेसेसरी शुगर एडेड ना हो, नेचुरल फॉर्म में हो। जाने से पहले एक चीज जरूर बताऊंगी, किसकी वजह से हमारे ये पूरा जो माइक्रोब्स है वो सिस्टम हिल गया है। दो मेन रीजन है। पहला, हमने खाने में डाइवर्सिटी कम कर दी है, हमने रफेज वाला खाना कम कर दिया है, हम सारा रिफाइंड खाने लगे हैं, मैदा, बर्गर, पिज्जा। और दूसरा, हमने एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत बढ़ा दिया है। ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में जाके हमारे सबसे फ्रेंड, जिनको आपने मेरे गट के उसमें वीडियो में सुना होगा ना कि 80% इम्यूनिटी देते हैं, 90% खुश रहने वाला हार्मोन यहाँ से आता है, ये उन्हें किल कर देते हैं। तो प्लीज से नो टू एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर को दिखाइए, जब एंटीबायोटिक की जरूरत होगी डॉक्टर खुद लिखेगा और साथ में प्रोबायोटिक लिखेगा। इनके बारे में जानने के लिए, हमारे गट के माइक्रोब्स के बारे में जानने के लिए मेरा वीडियो देखें जो गट पे और माइक्रोब्स पे बना है। थैंक यू सो मच।